जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका प्यारा साथी गिरधारी कुमावत आज आपके सामने राजस्थान के भूगोल का बहुत इम्पोर्टेंट सेशन लेकर के आया हूं। तो साथियों, आज के सेशन के अंदर भूगोल के वो प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज तक राजस्थान भर्ती परीक्षा यानी कि राजस्थान की चाहे वो साथियों ग्राम सेवक की भर्ती हो, चाहे पटवार की भर्ती हो, चाहे एलडीसी की हो, चाहे अपने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा हो या राजस्थान की सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा हो या साथियों आरएएस की परीक्षा हो, इन सभी परीक्षाओं के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है जो राजस्थान की भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का संग्रह आज के सेशन में लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये साथियों सारे के सारे प्रश्न जो राजस्थान के भूगोल के परिचय, राजस्थान के भूगोल की स्थिति, राजस्थान का विस्तार और उसके प्रमुख विभाग, उनसे संबंधित टॉपिक है और उन टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं वही आज की क्लास में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील या छोटा सा निवेदन करूंगा, क्योंकि आपका ज़्यादा समय अमूल्य समय है जो मैं ख़राब नहीं करना चाहता हूं। आप अपना अमूल्य समय निकाल के मेरे साथ जुड़े हैं, इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ आपसे एक छोटा सा सहयोग ये पाना चाहता हूं कि आप इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड तक शेयर ज़रूर करें, यानी कि अपने सभी फ्रेंड को एक बार इस क्लास के लिंक को भेज दें। साथ ही साथ क्लास को एक बार लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि साथियों आपका जो लाइक और आप जो शेयर करते हैं, इतना यदि आप सपोर्ट करते हैं तो यह क्लासेज आज से नियमित रहेगी, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। पिछले कुछ दिनों से क्लास के अंदर त्रुटि हो रही है, यानी कि नियमित क्लासेज नहीं हो पा रही थी, कुछ कारणवश वो क्लासें मैं नहीं ले पा रहा था, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज से अपनी हमेशा रात्रि 9 बजे राजस्थान भूगोल की प्रश्नोत्तरी की क्लास रहेगी और ये क्लास साथियों आज रिकॉर्डेड है, लेकिन ऐसा रिकॉर्डेड क्लास बनाया मैंने कि आपको उत्तर देने का मौका दूंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का उत्तर ज़रूर देना। चलिए इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं क्लास को शुरुआत करने जा रहा हूं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और कोई प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछते रहें। तो देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पर है कि राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपूताना नाम किस विद्वान ने किस वर्ष प्रयोग में किया। जी हाँ साथियों, बात हो रही है राजस्थान प्रांत की, यानी कि राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपूताना नाम किस विद्वान ने कौन से वर्ष में प्रयोग किया। ऑप्शन आपके सामने है, जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी, कर्नल टॉड 1806 ईस्वी, फाहियान 633 ईस्वी, मैक्स मुलर 1815 ईस्वी। बिल्कुल साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग कौन से विद्वान ने किया था। बहुत बढ़िया, आपके लिए 30 सेकंड का समय है, जल्दी से कमेंट कर सकते हैं आप। जी हाँ, वेरी गुड, शाबाश सभी का। देखिए, जो बंधु यहाँ पर ए ऑप्शन को लॉक कर रहे थे कि जॉर्ज थॉमस ने इस शब्द का प्रयोग किया था 1800 ईस्वी में, तो बिल्कुल राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सभी का सही है। अब देखिए साथियों, मैं आपके सामने इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो भी बताना चाहूँगा साथ साथ में। तो आपके सामने डिस्कस करूँगा कि जो कर्नल टॉड है, कर्नल टॉड ने इस राजस्थान प्रांत को रायथान कहा था। कर्नल टॉड ने राजस्थान प्रांत को एक तो कहा था रायथान, तो आपको पूछे कि राजस्थान प्रांत को रायथान किसने कहा था, तो कर्नल टॉड ने कहा था। यदि आपको पूछे रजवाड़ा, तो रजवाड़ा की बात करेंगे तो साथियों रजवाड़ा भी कहा गया था, वो कहा गया था कर्नल टॉड के द्वारा कहा गया था। और साथियों इतिहास के पितामह की बात करें तो इतिहास के पिता भी कर्नल टॉड को कहते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, घोड़े वाला बाबा ये भी कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है, घोड़े वाला बाबा। तो साथियों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कर्नल जेम्स टॉड के बारे में जो आपको ध्यान रखने हैं। बाकी राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम शब्द था राजपूताना और वो कहा था कर्नल
थॉम्स ने। और कब कहा था? 1800 ईस्वी के अंदर कहा गया था। बिल्कुल ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ज़रूर स्क्रीनशॉट साथ साथ लेंगे, अन्यथा साथियों आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के अंदर। और जिन बंधु को टेलीग्राम चैनल ने अभी तक ज्वाइन नहीं कर रखा है या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है, तो मैंने इसी वीडियो के लाइव सेट के अंदर मैसेज पिन कर रखा है जिसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है कि अ मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉम्स, अ मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉम्स पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। बिल्कुल आपको साथियों इस पुस्तक के लेखक की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है कन्हैयालाल सेठिया, दूसरा ऑप्शन है विलियम फ्रैंकलिन, तीसरा है कर्नल टॉड और चौथा ऑप्शन है शेक्सपियर। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अ मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉम्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर बंधु कमेंट बॉक्स में साथ साथ कमेंट कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो बंधु यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लॉक कर रहे हैं उनका राइट आंसर है बी, बिल्कुल बहुत अच्छा, सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए साथियों, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्नल टॉड की पुस्तक कौन सी है। तो साथियों ध्यान रखें, कर्नल जेम्स टॉड ने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके लेखक की बात हो साथियों तो आप ध्यान रखना, इसके लेखक है कर्नल टॉड। बाकी मिलिट्री मेमोरीज और ऑफ जॉर्ज थॉम्स की बात करें तो इनके लेखक है विलियम फ्रैंकलिन, ठीक है। इसी पुस्तक को साथियों, जो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान है, इसी पुस्तक को सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट भी कहते हैं। तो विशेष ध्यान रखें, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत ऑफ स्टेट, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का बहुत बहुत आभार, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं आज की क्लास को, इसलिए दिल से आपका आभार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आज के इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 कि राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन है पहला 2, दूसरा 8, तीसरा 4 और चौथा है 9 भाग। तो देखिए मैंने आपको साथियों एक थ्योरी क्लास ली थी, जो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं थ्योरी क्लास को, कि राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा है। तो साथियों राजस्थान को मोटे तौर पे बात करें तो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, बिल्कुल। यहाँ पर जो बंधु ऑप्शन सी बता रहे थे सभी का सही आंसर है। अब देखिए मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा 4 भागों को एक बार क्विक रिविजन के तौर पर। तो साथियों देख लीजिए, अपना है राजस्थान के मैप की बात करें तो कुछ इस तरह से अपना राजस्थान है। पहला भाग है साथियों जो आपके दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर आता है, दक्षिणी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, ये वाला भाग पूरा। इसके बाद यहाँ पर जो सेकंड भाग आता है इसे कहते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश, और इसके बाद में आता है पूर्वी मैदानी भाग और आता है हाड़ौती का पठार। कौन कौन से? तो दक्षिणी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, फिर आता है अरावली प्रदेश, फिर आता है पूर्वी मैदान और उसके बाद आता है हाड़ौती का पठार। ये हमने 4 बातें क्लास के साथ डिस्कस कर चुके हैं, पूरा का पूरा मैंने आपको क्विक तौर पर बता दिया गया है। बिल्कुल मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके तीसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। जी हाँ, बहुत अच्छा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढंग से क्वेश्चन की भाषा समझनी हमें कि निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान से गुजरती है। निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान से गुजरती है? पहला ऑप्शन है मकर रेखा, दूसरा ऑप्शन है कर्क रेखा, तीसरा है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा
और चौथा है बी और सी दोनों। बिल्कुल साथियों, जियोग्राफी हमेशा ऐसी होती है कि इसको हम डायग्राम के साथ सेट करके पढ़ेंगे तो हमें 100% याद होगी। तो आप सभी इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जो बंधु कमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर कोई बंधु ए बता रहा है, काफ़ी लोग बी बता रहे हैं, बी के ऑप्शन ज़्यादा है, कुछ सी भी बता रहे हैं। लेकिन देखिए साथियों, डी बताने वालों का इसका आंसर राइट होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। मान लीजिए साथियों, ये अपना राजस्थान है। एक मोटे तौर पर मानचित्र बना लिया मैंने। ये अपना राजस्थान है। राजस्थान के दक्षिण में साथियों यहाँ से जो रेखा गुजरती है इसका नाम है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, बिल्कुल है ना। और जो यहाँ से साथियों ऊपर रेखा गुजरती है इसका नाम है 30 डिग्री 12 मिनट। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार राजस्थान के पश्चिम में एक रेखा गुजरती है, इसका देशांतर रेखा कहते हैं। इसका नाम है 69 डिग्री 30 मिनट। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और यहाँ से एक पूर्व की दिशा में रेखा गुजरती है, इसका नाम है 78 डिग्री 17 मिनट। कितना नाम है? 78 डिग्री 17 मिनट। ये कुछ रेखाएं हैं। तो आप ध्यान रखना साथियों, हमारे को पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि कौन सी रेखा राजस्थान से गुजरती है। तो कर्क रेखा की बात करें तो साथियों कर्क रेखा है आपकी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मकर रेखा की बात करें तो ये भी है साथियों आपकी 23.5 डिग्री, और इसका अक्षांश होगा वो होगा दक्षिणी अक्षांश। अब आपको यहाँ से बात पता चल गई कि राजस्थान दक्षिणी अक्षांश में है भी नहीं, तो मकर रेखा तो गुजरेगी भी नहीं। पहला ऑप्शन तो कट गया। कर्क रेखा देखें साथियों तो 23 डिग्री है। 23 डिग्री 3 मिनट जो रेखा है, 23 डिग्री 3 मिनट है, राजस्थान से गुजरती है। तो 23 के बाद ही आएगा साथियों 23, 23.5। तो ये कर्क रेखा राजस्थान की गुजरेगी। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार देखिए 69 डिग्री 30 मिनट राजस्थान के टच होकर गुजरती पश्चिम में से, और आपको पूछी गई 70 डिग्री, तो साथियों ये 70 डिग्री भी जैसलमेर से गुजरती है। तो यहाँ से आपकी गुजरेगी 70 डिग्री रेखा, बिल्कुल ये भी आपकी राजस्थान से गुजरती है। तो राजस्थान से साथियों कर्क रेखा भी गुजरती है, 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा भी गुजरती है। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन डी है, बी और सी दोनों, ये बिल्कुल सही रहेगा। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ बहुत आसान और अच्छे से क्लियर हो चुकी है। आप एक मैप बनाएं। मैप बना करके साथियों राजस्थान के चारों कॉर्नर से कौन सी दिशा गुजरती है उनका नाम लिख दें। उनके बीच में जो भी रेखा होगी वो सारी की सारी राजस्थान से गुजरेगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यदि आपको 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट के बीच में कोई भी देशांतर रेखा की बात करें, अक्षांश रेखा की, वो गुजरेगी। और 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट तक कोई भी देशांतर रेखा की बात होगी पूर्व देशांतर की, तो वो साथियों राजस्थान से गुजरेगी, ये ध्यान रखना विशेष तौर से, ठीक है। क्लियर? चलिए बहुत अच्छा। देखिए मेरा उद्देश्य साथियों यहाँ से कंसेप्ट क्लियर करना है। क्वेश्चन हम ज़्यादा डिस्कस ना कर पाएंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन यदि हमने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया तो हम कोई भी क्वेश्चन को क्रैक करने में बिल्कुल चूकेंगे नहीं। और मेरा एक ही टारगेट है कि आप सभी का यहाँ से सिलेक्शन हो, ऐसा हम यहाँ से स्टडी मटेरियल आप तक पहुँचा सकें। जी हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन साथियों थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, बाकी आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है और ऑप्शन काट के आप उत्तर बता सकते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा है 5वां कि राजस्थान को 7 कमिश्नरी संभागों में विभाजित किया गया है। बिल्कुल राजस्थान में 7 संभाग है, सभी को पता है। इन 7 संभागों के नाम क्या है वो बताने आपको, और कोई इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। पहला देखिए जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, कोटा है, उदयपुर है, बीकानेर है और भरतपुर संभाग है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए जयपुर संभाग है लेकिन गंगानगर संभाग नहीं है। तीसरे में बीकानेर है, जोधपुर भी है, भरतपुर भी संभाग है लेकिन भीलवाड़ा संभाग नहीं है। चौथे में देखिए जोधपुर संभाग है, उदयपुर संभाग है,
कोटा संभाग है, भरतपुर संभाग है, लेकिन अलवर संभाग नहीं है। तो 3 ऑप्शन आपके सामने सीधे सीधे कट गए। तो आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 संभाग जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर, ये 7 संभाग राजस्थान के हैं। बिल्कुल साथियों, संभाग की बात करेंगे, कौन सा नया संभाग है, कौन सा बड़ा संभाग है, किस संभाग का क्षेत्रफल अधिक है, किसका कम है, किस में कितने जिले हैं। तो हम संभाग का एक अलग से टॉपिक तैयार करेंगे जिसमें राजस्थान की संभागीय व्यवस्था पूरी पढ़ेंगे अपन। तो आप मेरे साथ थोड़ा सा पेशेंस के साथ जुड़ें। साथियों, मैं आपके लिए कंटेंट A1 देता हूं, तो टाइम भी लगता है, कभी क्लास न हो पाए तो उसके लिए आप बुरा न माने, क्लास के साथ प्यार से आप मेरे को सपोर्ट करेंगे तो आपको मैं 100% कंटेंट यहाँ से जो देने का प्रयास कर रहा हूँ उससे और अधिक आपको कंटेंट अच्छा दूंगा। बिल्कुल निःशुल्क कंटेंट रहेगा, PDF भी मिलेगी, क्लास भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। चलिए, जी हाँ, अदर सब्जेक्ट की भी क्लासें शुरू हो चुकी है काफ़ी सारी, और बहुत जल्द आपको पूरा का पूरा कोर्स यहाँ से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं आपको प्रयास ये करूँगा, मेरा प्रयास ये है कि आपको यहाँ से ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा के अंदर 5 प्रकार के सब्जेक्ट है, वो 500 प्रकार को आपको स्टडी मटेरियल मिलना शुरू हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपको साथियों क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा क्वेश्चन को लैंग्वेज समझना कि राजस्थान के कुल कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती है। राजस्थान के कुल ऐसे कितने जिले हैं जिसकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती है। यहाँ पर साथियों केवल और केवल क्या लिखा है कि किसी न किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती है, और कोई शब्द नहीं लिखा है। ऑप्शन आपके सामने 21, 28, 23 और 13। तो साथियों में हमने इस क्लास में और इसी क्लास के यानी कि इसी चैनल पर मैंने एक वीडियो डाला है, थ्योरी क्लास है, 2nd नंबर वीडियो है। ग्राम सेवक का जो मैंने थ्योरी क्लास ली थी वो दूसरा वीडियो था जिसमें मैंने सीमाओं को आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो एक बार इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में जो बंधु बता रहे हैं, यहाँ से जो बंधु सी को लॉक करा रहे हैं कि सर जी सी को लॉक कर दें, उनका सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर रहेगा। अब देखिए, मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा कि साथियों आपके बात करें राजस्थान के मैप की, तो ये हमारा है राजस्थान है, मान लीजिए राजस्थान है। थोड़ा सा मैं इसको ठीक बना लूँ वापस, मान लीजिए ये अपना राजस्थान है। अब राजस्थान में साथियों यदि आपको पूछे सीमावर्ती जिले, क्या पूछे कि सीमावर्ती जिले कितने हैं, तो आपको बताने 25। विशेष तौर से ध्यान रखना, सीमावर्ती जिलों की संख्या पूछे तो आपको बतानी है 25। यदि आपको पूछे किसी न किसी राज्य या अंतर्राज्य सीमा वाले, तो साथियों अंतर्राज्य की बात करें तो अंतर्राज्य सीमा बनाने जिले आपके आएंगे, वो आएंगे 23। कितने आएंगे? 23 आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय की बात करेंगे तो आपके जिले आएंगे 4। कितने आएंगे? 4 जिले आएंगे अंतर्राष्ट्रीय के लिए। इसी प्रकार यदि आपको पूछे केवल अंतर्राष्ट्रीय, शब्द ध्यान रखना साथ में लग जाएगी, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने बनाते हैं, तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो जिले हैं 2। कितने हैं? 2। और यदि आपको पूछे केवल अंतर्राज्य सीमा कितने बनाते हैं, तो केवल अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं वो जिले हैं 21। कितने हैं? 21। क्यों? क्योंकि साथियों आपको पता है गंगानगर और बाड़मेर, यहाँ आपका है गंगानगर, यहाँ है आपका बाड़मेर। तो गंगानगर राज्य भी सीमा बनाता है और राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, बाड़मेर भी राज्य से लगता है और देश से भी लगता है। तो ये 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। 100% साथियों ये कंसेप्ट क्लियर रखना। एक क्वेश्चन ये फिक्स है आपका, ये एक क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए आप इस सीमाओं के बारे में, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, पास में कुछ पक्षियों की आवाज़ आएगी आज, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन मनोरंजन हो रहा है तो होने दीजिए। नाइट क्लास है लेकिन रिकॉर्डेड क्लास है, मैंने इस क्लास को पहले समय रख करके ढंग से रिकॉर्डेड किया है ताकि आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम ना मिले। इसके लिए मैंने थोड़ी सी क्लास को प्रीमियम के तौर पर चला रखी है। 1-2 दिन में जो मेरी व्यवस्था है वाईफाई वाली शुरू हो जाएगी, फिर अपन क्लास लाइव रखेंगे। चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 नंबर क्वेश्चन को आप आराम से समझिए,
7 नंबर क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को, 30 मार्च को, 26 जनवरी को, 18 मार्च को। तो इसमें तो ज़्यादा ऐसा है ही नहीं कोई भी कि क्वेश्चन आपको इसमें ज़्यादा चीज़ बताने के लायक, वैसे बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। और साथियों, आप सभी को पता है कि राजस्थान दिवस है वो हमारा मनाया जाता है 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आप सभी का बहुत अच्छा आंसर आया, बहुत अच्छा लगा मुझे भी कि आप साथ साथ कमेंट कर रहे हैं। ये आपके जो साथियों कमेंट और आपके जो लाइक है ना, यही हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, इसलिए बहुत बहुत आभार आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान की पश्चिमी सीमा को नहीं छूता है? बिल्कुल साथियों, मैंने ये क्वेश्चन करा रखा है कि पाकिस्तान के कुल 9 ज़िले हैं जो हमारे राजस्थान बॉर्डर से लगते हैं। अब देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं: अमरकोट, रहीम यार खान, कराची, बहावलपुर। मैं आपको साथियों यहाँ पर एक एक की बात करूँगा। अमरकोट है, ये हमारे बाड़मेर से लगता है। अमरकोट बाड़मेर से लगता है, ठीक है। रहीम यार खान है, ये हमारे जैसलमेर से लगता है। कहाँ से लगता है? जैसलमेर के साथ लगता है। और बहावलपुर है, ये हमारे बीकानेर के साथ सीमा बनाता है। अब आपके सामने क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। कौन सा जिला सीमा नहीं चूता है, सीमा नहीं बनाता है? तो पाकिस्तान का साथियों कराची जिला जो राजस्थान से नहीं लगता है। कराची जिला राजस्थान से नहीं लगता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी। सभी का बिल्कुल सही आंसर है। देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। प्रयास ये करता हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर रहें, इसलिए इसके लिए भी आपसे क्षमा चाहते हैं कि हमारी क्लास की गुणवत्ता और हमारे कंटेंट की गुणवत्ता को ध्यान रखते हुए आप सेशन को शेयर करने का सहयोग कर रहे हैं। मैं आपके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बिल्कुल आंकड़ा पार होना चाहिए। हमारा आंकड़ा जो लाइव क्लासेस देखने का आंकड़ा है साथियों, कम से कम 50 पार रहना चाहिए। कोई भी क्लास हो, आंकड़ा 50 पार रखेंगे हम सब मिलकर के, तो मैं आपको साथ दावे के साथ कहता हूं कि आपको A1 मटेरियल के साथ पूरा का पूरा कोर्स यहां से अवेलेबल करवाऊंगा और करवा भी रहा हूं। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा मैं अच्छा कंटेंट दूं आपको, आप मुझे अच्छे से सहयोग करते रहना। आगे देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में सिरोही तथा आबू के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? जी हाँ, ये भी मैंने जो सेकंड क्लास ली थी थ्योरी की, उस सेकंड क्लास के अंदर मैंने डिस्कस कर रखा है। तो आपने सेकंड क्लास नहीं देखी थ्योरी वाली, तो आप वीडियो के यहाँ पर आपको एक आई बटन नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आपकी क्लास मिल जाएगी। यदि आपको यहाँ से क्लास नहीं मिलती है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मैं क्लास का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप क्लास देख सकते हैं। प्राचीन नाम का साथियों एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि सिरोही तथा आबू के आसपास का क्षेत्र, आबूर्द, चंद्रावती, ए व बी दोनों, सूरसेन। तो यहाँ से देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बता रहे हैं ना, आबूर्द, वो भी सही है। जो चंद्रावती बता रहे हैं वो भी सही है। यानी कि जो सिरोही और आसपास का क्षेत्र था वो आबूर्द तथा चंद्रावती के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। सूरसेन साथियों कहाँ का इलाका है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा कि जो आपका भरतपुर, धौलपुर और करौली, भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो क्षेत्र पड़ता है, इस इलाके को कहते हैं सूरसेन। और सूरसेन कोई दूसरे भाषा में इसे कहते हैं वज्रभूमि। क्या कहते हैं? वज्रभूमि। तो ध्यान रखें, वज्रभूमि या सूरसेन क्षेत्र कहाँ का है? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर का। ये भी आप क्वेश्चन को नोट कर लें, पास में साइड क्वेश्चन मिल रहे हैं। क्वेश्चन डिस्कस करना बहुत आसान है, लेकिन पूरा खोल के डिस्कस करना थोड़ा सा मुमकिन या मुश्किल है। लेकिन एक डायलॉग मेरा हमेशा फिक्स रहता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कोशिश किए नौका पार नहीं होती। तो ध्यान रखें, जो बंधु क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं उनको
ज़्यादा बेनिफिट होगा जो आंसर नहीं देने की कोशिश करता है उससे। आप आंसर दीजिए, चाहे आपका आंसर सही है या गलत है, लेकिन आप आंसर देके अपने को खुद को जांचें कि मुझे क्या क्या चीज़ नोट मैंने की है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मालवा के पठार से लगता हुआ राजस्थान का भौतिक भाग। बिल्कुल, मालवा के पठार से लगता हुआ राजस्थान का कौन सा भौतिक भाग है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, या मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र है, या उत्तर पश्चिम के शुष्क क्षेत्र है। जी हाँ, यहाँ से जो बंधु मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता रहे हैं कि जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसे साथ में कहते हैं हाड़ौती पक्का पठार, हाड़ौती। तो यहाँ जो ये ऑप्शन बता रहे हैं बी, इनकी हाड़ौती का पठार, हाड़ौती की पठार की बात करें, या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें, या मालवा के पठार की बात करें, साथियों ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आते हैं राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर। तो इसका सही आंसर रहेगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश से लगता है मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। सभी का आंसर सही आ रहा है। कुछ बंधु प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा, प्रयास करते रहिए आप। चलिए, हाँ जी, कुछ कमेंट कर रहे हैं, ठोको लाइक के भी कर रहे हैं, ठोको लाइक करना चाहिए आपको, क्योंकि लाइक करने से हमारा हौसला बुलंद होता है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि चंबल व उसकी सहायक नदियों के द्वारा चंबल व उसकी सहायक नदियों के जल से राज्य का कौन सा भाग सिंचित होता है? चंबल तथा उसकी सहायक जो नदियां हैं उनके द्वारा हमारे राजस्थान के कौन सा भाग है वो सिंचित होता है? तो यहाँ पर जो बंधु मुझे बता रहे हैं, यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर बंधु बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो बंधु यहाँ पर सी लॉक कर रहे हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये बिल्कुल यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं, सभी का सही आंसर भी आ रहा है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये भाग चंबल तथा उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र कहलाता है। क्यों साथियों, मैं बता दूं कि चंबल जो नदी है ये हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है, वो करती है चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से, चित्तौड़गढ़ जिले के 84 गढ़ गांव से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और इसका राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में साथियों यह चित्तौड़गढ़, उसके बाद जाती है कोटा, कोटा के बाद में यह बूंदी, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद करौली, करौली के बाद धौलपुर, और धौलपुर के बाद ये साथियों यूपी में चली जाती है। इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु, चंबल नदी को कहते हैं राजस्थान की कामधेनु। इसका एक और नाम भी है चरमवती, चरमणवती। ध्यान रखना, चरमणवती नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो साथियों इसकी कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर, 1051 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें तो राजस्थान में साथियों ये 322 किलोमीटर लंबी है। चंबल नदी राजस्थान में 322 किलोमीटर लंबी है। मैंने आपके साथ इस क्वेश्चन के साथ में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको डिस्कस में बताए, क्योंकि साथियों कभी कभी हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारा नदी तंत्र सिस्टम पार्ट के अंदर है, हमारे सिलेबस में नदी सिस्टम है, तो वहाँ से ज़रूर एक क्वेश्चन बनेगा। तो हम भूगोल को जोड़ के पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ से देखिए आपको क्वेश्चन ये बहुत पूछा जा सकता है कि चंबल नदी का बहाव क्षेत्र कौन कौन से जिलों में है। तो आपको मैंने ज़िले के नाम बताए थे, आपने नाम सुने होंगे, तो वो नोट कर सकते हैं अपने नोट्स के अंदर। यदि आपको पूछे कि राजस्थान की कामधेनु कौन सी नदी को कहते हैं, तो चंबल को कहते हैं। चरमणवती कौन सी नदी है? चंबल नदी है। कुल लंबाई कितनी है? तो 1051 किलोमीटर है। राजस्थान में चंबल की लंबाई कितनी है? तो 322 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। और ये कौन से भाग में बहती है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के अंदर ये बहती है। काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो डिस्कस हो चुके हैं इसके अंदर। बिल्कुल बहुत बढ़िया। जो बंधु कमेंट के अंदर मुझे इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि सर जी आपकी क्लास लाजवाब है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके कमेंट जो आ रहे हैं इसको पढ़ के दिल गदगद हो रहा है, और आपको दिल से मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप आज मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आपसे मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है, वो उम्मीद आप ज़रूर पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें
तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का तथा कुल जनसंख्या का कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत रखता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा साथ समझिए, इस क्वेश्चन की भाषा समझिए आप। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है, राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो संपूर्ण क्षेत्रफल का और संपूर्ण जनसंख्या का बराबर प्रतिशत रखता है, संपूर्ण क्षेत्रफल का और संपूर्ण जनसंख्या का बराबर प्रतिशत रखता है। बांसवाड़ा, चूरू, सीकर, सिरोही। तो यहाँ पर देखिए साथियों, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा करके कि राजस्थान का सिरोही एक ऐसा जिला है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल की दोनों के जो अनुपात है लगभग बराबर है, यानी कि कुल क्षेत्रफल का और कुल जनसंख्या का लगभग समान अनुपात रखता है सिरोही जिला है। ठीक है, यहाँ पर बंधु काफ़ी सारे आंसर अलग अलग बता रहे हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन नया भी है। तो यहाँ पर आप डी को लॉक कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, डी सभी का सही आंसर है। चलिए, इस क्वेश्चन के बारे में आपने पहले पढ़ा है क्या, ये मुझे एक बार कमेंट में बताएं जरूर कि इस क्वेश्चन को आपने पहले पढ़ा था या पहली बार पढ़ रहे हैं। काफ़ी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को पहली बार भी पढ़ रहे हैं, काफ़ी विद्यार्थी क्वेश्चन पहले पढ़ भी रखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्लासेज रेगुलर रहेगी, अब नो टेंशन रहे आप, क्लास हमेशा रहेगी, बिल्कुल घबराए नहीं, अब आपको कोई प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपके सामने साथियों क्वेश्चन है, आपके सामने आज का क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि मेवाड़ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मेवाड़ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है आपके सामने, मलेच्छों का से संघर्ष करने वाला, मलेच्छों का मित्र, शत्रु का नाश, पड़ोसी से मित्रता। जी हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लाजवाब क्वेश्चन है, बिल्कुल अजीब क्वेश्चन नहीं कहेंगे हम इसको, लाजवाब क्वेश्चन कहेंगे, क्योंकि साथियों कभी कभी हमारे ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं एग्जाम के अंदर। मैंने साथियों आज की सीरीज के अंदर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं उठाया जो एग्जाम में नहीं आया है। आप पिछले 10 वर्षों के जो भी राजस्थान भर्ती परीक्षा हुई है पेपर उठा के देखिए, आपको इनमें से हर एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। जी जी, यहाँ पर जो 13 नंबर का लॉक बता रहे हैं ना, ए लॉक कर दो, ए लॉक कर दो, बिल्कुल भाई साहब आप सभी का हमने ए लॉक कर दिया है और ए सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या बात है मेरे शेर शेरनियों, बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी तक। क्लास को हम पूरा 1 घंटा खींचेंगे आज क्लास, अभी तक हमारी क्लास कम से कम 30 मिनट की हुई है, आज की क्लास हम 1 घंटा खींचने वाले हैं ताकि हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस हो और आपको बढ़िया से बढ़िया कंसेप्ट मिलता रहें। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत बढ़िया, सभी कह रहे हैं सर जी चलने दो, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजस्थान के किस और मालवा का पठार स्थित है। ये साथियों अभी डिस्कस कर चुके हैं अपन, तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर दीजिए कि मालवा का पठार राजस्थान में किस दिशा में स्थित है। तो आपके सामने मैं मैप बना दूं, ये आपका साथियों मैप है, एक मिनट, ये अपना राजस्थान का एक कच्चा मानचित्र है, ये है उत्तर दिशा, ये है दक्षिण दिशा, ये अपनी पूर्व दिशा और ये अपनी पश्चिम दिशा। और मैंने आपको साथ में पहले भी बता रखा है कि जो मालवा का पठार है वो अपना दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में है, यानी कि यहाँ पर यहाँ पर साथियों अपना आता है मालवा का पठार, ये मालवा पठार वाला भाग कहलाता है। तो आपको सभी को पता है कि इसकी सही दिशा है दक्षिण और दक्षिण पूर्व। बिल्कुल क्लियर है, सभी का क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस भूभाग में भवन निर्माण में प्रयुक्त पट्टी, कातलें, स्टोन आदि बहुतायत निकलते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान के किस भूभाग से पट्टियाँ, कातलें, स्टोन यानी कि पत्थर बहुतायत मात्रा में निकलते हैं। दक्षिणी पूर्वी प्रदेश से, उत्तरी राजस्थान से, पूर्वी मैदानों से या दक्षिणी राजस्थान से। तो यहाँ पर मेरे बंधु सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि सर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी यानी कि दक्षिणी पूर्वी प्रदेश जो कि पठारी प्रदेश कहलाता है, जहाँ पे पठार होंगे वहाँ पत्थर अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बंधु बता रहे हैं। थोड़ा सा आप दिमाग लगे साथियों, पत्थर कहाँ मिलेगा, जहाँ पर पठार या पर्वत अधिक होंगे पत्थर मिलेंगे। और पठार राजस्थान में कौन सी दिशा में अधिक है, दक्षिण पूर्व दिशा में अधिक है, हल्दी का पठार या मालवा का पठार। ठीक है,
तो ये साथियों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, पीडीएफ मिलेगी, निश्चिंत रहें, सभी निश्चिंत रहें, पीडीएफ भी मिलेगी और सीरीज भी मिलती रहेगी, रेगुलर क्लासेस रहेगी, रात्रि 9 बजे रहेगी और 1 या 2 दिन के अंदर अंदर लाइव शुरू हो जाएगी क्लास। अभी वाईफाई की समस्या है, इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से मैं आपकी क्लास रिकॉर्डेड रखता हूं ताकि आपको कोई प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। आप साथियों यही माने कि हमारी क्लास लाइव है क्योंकि मैं एक एक बंधु का कमेंट पढ़ रहा हूं और कमेंट के साथ साथ में मैं आपके कमेंट के आंसर या कमेंट के जवाब भी आपके साथ में दे रहा हूं, क्लास के साथ जुड़ा हुआ हूं, आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं। और आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए, उसका मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व क्यों है। जी हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक प्रकार से देखें तो अपने साथियों राजस्थान की सामरिक दृष्टि यानी कि साथियों इसकी बात करें तो इस सामरिक दृष्टि से ये हमारा प्रदेश अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। पहला ऑप्शन है कि पाकिस्तान के पास इनकी पश्चिमी सीमा पर स्थित होने के कारण युद्ध की संभावना रहती है। दूसरा है कि यहाँ पर खनिजों का अजायब घर है इसलिए बहुत अच्छा है। तीसरा है कि यहाँ पर उत्तम और आधुनिक हवाई अड्डे इसलिए, या चौथा इनमें से कोई नहीं, या गई भैंस पानी में। यहाँ पर बंधु कह रहे हैं सर जी गई भैंस पानी में। पानी में कब जाएगी दोस्तों, जब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। हमें पानी में नहीं जाना है, हमें पानी के तैर करके हमें नैया पार करनी है और मेहनत करोगे तो हमारी नैया जरूर पार हो जाएगी। यहाँ पर साथियों सामरिक दृष्टि की बात करें तो राजस्थान की सामरिक दृष्टि से महत्व की बात करें तो पाकिस्तान के पास होने के कारण युद्ध की संभावना अधिक रहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, कोई कह रहे हैं सर जी लंबा उत्तर इसको तुक्का मार लो। बिल्कुल ये लंबा उत्तर यही है, तुक्का मार लिया, हमारा सभी का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शहर 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश के पास स्थित है। निम्न में से कौन सा शहर 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश के पास स्थित है। अब साथियों थोड़ा सा माइंड लगाइए आप, मैंने ये आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि मान लीजिए ये हमारा राजस्थान है। एक बार आप इस चीज़ को मान लीजिए, मान लिया सबने। यहाँ से हमारी रेखा गुजरती है 23 डिग्री 3 मिनट, यहाँ से हमारी रेखा गुजरती है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये 2 अक्षांश रेखाएं राजस्थान के गुजरती है। ये तो है हमारी 30 डिग्री 12 मिनट और ये है हमारी 23 डिग्री 3 मिनट। ये है उत्तरी अक्षांश और ये भी है उत्तरी अक्षांश, यह सबको पता है। अब मैं क्वेश्चन ये पूछा है कि 23 डिग्री 50 मिनट कौन से शहर से गुजरेगी। पहला है साथियों उदयपुर, तो हमारा उदयपुर आता है यहाँ पर, ये स्थान हमारा है उदयपुर का, लगभग यहीं पर उदयपुर है। दूसरा आता है डूंगरपुर, उदयपुर के बाद में आता है यहाँ पर डूंगरपुर, फिर बांसवाड़ा। तीसरा है बीकानेर, बीकानेर हमारा लगभग यहाँ पर आता है पाकिस्तान के बॉर्डर पर। चौथा है 12 और 12 लगभग यहाँ पर कोटा बूंदी 12 यहाँ पर आता है। और जो 23 डिग्री 50 मिनट रेखा है वो लगभग साथियों यहाँ से गुजरती है। 23 डिग्री 50 मिनट लगभग दक्षिण दिशा से गुजरती है और यहाँ पर हमारा जो इलाका लगता है वो लगता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। कौन सा इलाका लगता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। तो उदयपुर होगा नहीं, बीकानेर होगा नहीं, 12 होगा नहीं, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। जी हाँ, मैंने क्वेश्चन को डिस्कस करके समझाया तो आपको भी मैप है जो आपके दिमाग में सेट हो चुका है। अब आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो आप जरूर आंसर सही बताएंगे। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि वालुका मुक्त, साथियों वालुका मुक्त को कर दो, वालुका मुक्त। वालुका मुक्त मरुस्थलीय क्षेत्र, वालुका मुक्त मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर बाड़मेर का चट्टानी भाग किस काल की अवसादी चट्टानों से बना हुआ है? पाषाण युग का, टर्सरी या प्लेस्टोसिन युग का, मध्य पाषाण युग का या नव पाषाण युग का? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं
कि हमारे जो राजस्थान के मरुस्थल के अंदर जो चट्टानी भाग है, जो बालू का मुक्त क्षेत्र है, वो टर्शियरी काल या प्लीस्टोसिन युग का कहलाता है। और इसकी बात करें तो साथियों ध्यान रखना, जो हमारे नाकोड़ा के पर्वत है, बाड़मेर के अंदर नाकोड़ा के पर्वत, ये साथियों इसके अवशेष माने जाते हैं, जो हमारे राजस्थान के अंदर पश्चिमी मरुस्थल के अंदर स्थित है नाकोड़ा पर्वत। और ये साथियों नाकोड़ा पर्वत कौन से काल के हैं, तो ये आपके यहाँ टर्शियरी काल या प्लीस्टोसिन काल के हैं, और ये बालू का मुक्त क्षेत्र है राजस्थान का, और जैसलमेर बाड़मेर के इलाकों में पाए जाते हैं। नाकोड़ा बाड़मेर का है, और जैसलमेर में भी आपको पता है कि कुछ स्थानों पर पर्वतीय स्थान पाए जाते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा आप सपोर्ट कर रहे हैं आज की क्लास को। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में के संबंध में निम्न कथनों को परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको, पहला कथन आपको दे रखा है कि राज्य के 61 राज्य के 61.11% भाग पर रेगिस्तान या पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है कि राज्य के 9.60% भाग पर अरावली पर्वत प्रदेश है। तीसरा है कि राज्य के 26% भाग पर पूर्वी मैदान है, और चौथा है कि राज्य के 6.37% भाग पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। आपको इन 4 कूट कथन दे रखे हैं, इन कथन में से सही कथन वाला कूट सेलेक्ट करना है। पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी सही है, या तीसरा और चौथा सही है, या केवल पहला सही है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आप काफ़ी बंधु डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके सामने यहाँ पर आपको एक आपसे विनती करूँगा, या आपसे एक रिक्वेस्ट डालूँगा कि आप इन चारों कथनों का सही क्या है, यहाँ पर कितना प्रतिशत है, कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है, और कितने प्रतिशत भाग पर पठार है, और कितने प्रतिशत भाग पर मरुस्थल है, इन चारों का सही कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताते रहना साथ साथ में। और यदि आपने नहीं देखा है तो जो मैंने दूसरा पार्ट डाला था भूगोल का, वहाँ से आप देख लेना, फिर कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही आंसर क्या, मतलब चारों का सही अनुपात क्या है। इसका साथियों सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक सही है। ये आपका 6.7% नहीं है, ये 26% मैदान नहीं है, और 9% अरावली नहीं है। तो ये क्या है, इनके सही कमेंट प्रतिशत में बताना है कि इनके सही प्रतिशत क्या रहेंगे, ये आपको कमेंट में बताना है। मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करूंगा आगे, इस क्वेश्चन को वापस लाऊंगा कल, और कल आपको पूरा बताऊंगा कितने प्रतिशत भाग में कौन सा स्थान है। लेकिन आज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उत्तर, ताकि साथियों आपका रिवीजन होगा और आप ज़रूर उस पॉइंट को नोट भी करोगे कि इसके सही आंसर क्या रहेंगे। और यह क्वेश्चन आपने ढंग से समझ लिया तो आपका 1 नंबर 100% पक्का है, कोई नहीं रोक सकेगा। चलिए आगे बढ़िए, आपके सामने आज का क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के समीपवर्ती राज्यों में निम्न में से वह जिला कौन सा है जो सीधे राजस्थान को नहीं छूता है। जो समीपवर्ती साथियों राज्य है, 5 राज्य आप सभी को पता है। 5 राज्यों का क्रम की बात करें तो पहला राज्य उत्तर में पंजाब, उसके बाद आता है हरियाणा, उसके बाद आएगा हमारा यूपी, उसके बाद आएगा एमपी, और उसके बाद आता है गुजरात। ये हमारे राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य है। आपको पूछा है कि इन 5 पड़ोसी राज्यों के कुछ न कुछ ज़िले जो हमारे राजस्थान के लगेंगे, और वह ज़िला कौन सा है, जो 4 ऑप्शन में ज़िले दे रखे हैं, इन 4 जिलों में से वह ज़िला कौन सा है जो राजस्थान की सीमा को नहीं स्पर्श करता है, नहीं छूता है। यहाँ पर बंधु कमेंट बता रहे हैं मुझे कि साथियों भुज जिला है, ये राजस्थान को नहीं स्पर्श करता है। बिल्कुल सही है, भुज स्पर्श नहीं करता है। भिवानी, हिसार और झाबुआ ये तीनों राजस्थान को स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर जो डी बता रहे हैं सभी का सही डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आज का 21वां क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत के ढलान मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है। यानी कि जो हमारे अरावली पर्वत का ढलान है, उन ढलानों के अंदर
कौन से फसल की खेती की जाती है? मक्के की, गेहूं की, जवार की या जौ की? तो यहाँ पर जो बंधु मुझे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए मक्का जो बता रहे हैं वो सभी का सही आंसर है। ढलानी भाग के अंदर मक्के की खेती की जाती है और ये हमारे राजस्थान में अरावली पर्वतीय प्रदेश में की जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किस जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? उदयपुर, जालोर, जयपुर, अलवर। कौन से जिले के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार नहीं है? तो साथियों उदयपुर में है, जयपुर में है, अलवर में है, लेकिन जालोर में नहीं है। तो यहाँ पर आपका बी जो बता रहे थे वो सभी का सही आंसर है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करता हूँ। इससे पहले साथियों एक आपको छोटा सा ट्रिक बताना चाहूँगा, थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझिएगा। आपको ट्रिक ये याद रखनी है कि नागौर, आप कहाँ गए? आप गए नागौर, फिर नागौर से आप गए पाली, पाली से आप गए जोधपुर, नागौर से आप गए पाली, पाली से आप गए जोधपुर, जोधपुर गए और जोधपुर से फिर आप मिल कर के गए, सभी दोस्त मिल के गए टोंक। नागौर, पाली और जोधपुर के दोस्त मिल कर के कहाँ गए? टोंक गए। टोंक जाकर आपने राजसमंद वालों को वहाँ पर कहा। किसको कहा? राजसमंद वालों को। राजसमंद वालों को आपने कहा कि बूंदी डोसा, क्या दो? बूंदी डोसा। अपन कहते हैं ना बूंदी डालो सा, तो आपने कहा बूंदी डोसा। आपके दोस्त कहाँ का? नागौर का दोस्त, पाली का दोस्त और जोधपुर का दोस्त कहाँ गए? तीनों मिलकर के आप टोंक गए। टोंक जाकर के आपने राजसमंद वालों को कहा कि मुझे या बूंदी डोसा। तो आप ध्यान रखना, नागौर, पाली, जोधपुर, टोंक, राजसमंद, बूंदी और डोसा, ये कितने जिले हो गए साथियों कुल मिला के आपके? नागौर, पाली 2, अजमेर जोधपुर और एक साथियों ध्यान रखना आप अजमेर। 4 जगह के दोस्त हैं, नागौर के, पाली के, जोधपुर के और अजमेर के। कहाँ के दोस्त हैं? नागौर, पाली, जोधपुर, अजमेर, ये चारों दोस्त जाते हैं टोंक। टोंक जाके राजसमंद वालों को कहते हैं बूंदी डोसा। नागौर के, पाली के, जोधपुर के और अजमेर के 4 दोस्त मिलकर के टोंक जाते हैं। टोंक जाकर के राजसमंद वालों को कहते हैं कि हमें बूंदी डोसा। तो ये साथियों 8 जिले हैं। कितने जिले हैं? ये 8 ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा न तो अंतर्राज्यीय है, न अंतर्राष्ट्रीय है और न ही किसी प्रकार की सीमावर्ती जिले नहीं हैं। तो आपको ध्यान रखना, यदि पूछे कि सीमावर्ती जिलों का सही क्रम कौन सा है और उनमें से यदि आपको इन 8 का एक भी नाम मिल जाए तो आप सीधा सीधा उस ऑप्शन को काट देना, ये सीमावर्ती जिले नहीं है। बिल्कुल ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि थार का मरुस्थल किन किन राज्यों तक विस्तृत है? जिलों की बात नहीं हो रही है, राज्यों की बात हो रही है। हमारे राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर थार का मरुस्थल है। तो इन पश्चिमी भाग के बाद की बात करें तो राजस्थान के कौन कौन से राज्य में फैलता है? भारत के राज्यों की बात होगी यहाँ पर। तो देखिए साथियों, ये जो थार का मरुस्थल है ये आपके राजस्थान में भी है, ये आपके कहाँ पर है? आगे राजस्थान के अंदर भी है और गुजरात के अंदर भी है और पंजाब के अंदर भी है और हरियाणा के अंदर भी है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। ध्यान रखना, यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर बी को सही कर देते हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, इन 4 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, इन 4 राज्यों में आपका मरुस्थल फैला हुआ है। क्लियर है सभी को? चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है कि बाड़मेर के सिवाना की पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ क्या कहलाती है? बिल्कुल मैंने अभी आपको बता रखा है। 56 की पहाड़ियाँ, नाकोड़ा पर्वत, ए और बी दोनों, अड़ावल पर्वत।
तो यहाँ पर बंधु काफ़ी बंधु भी बता रहे हैं नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत। ध्यान रखना साथियों, नाकोड़ा पर्वत को ही छप्पन की पहाड़ी भी कहते हैं, छप्पन की पहाड़ी भी कहते हैं और नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं। ये सी इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। बाड़मेर के सिवाना तहसील के अंदर साथियों गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों को छप्पन की पहाड़ियाँ और नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं। अब आपके सामने मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है। छप्पन का मैदान कौन से भाग को कहते हैं, छप्पन का मैदान। तो यहाँ पर जो बंधु मुझे डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, एक बंधु बता रहा है कि सर जी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जो प्रतापगढ़ का इलाका है, जो प्रतापगढ़ का इलाका है, इस इलाके को कहते हैं छप्पन का मैदान। यहाँ पर 56 नालाओं और गांवों का समूह भी है। बिल्कुल सभी का सही आंसर है। यहाँ पर सी बता रहे हैं, 24 नंबर का सी सभी का सही है। और छप्पन का मैदान डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इनकी दक्षिणी भाग। कौन सा भाग? दक्षिणी राजस्थान भाग। ये हमारा छप्पन का मैदान स्थित है। आज का साथियों क्लास लंबी है, तो मैं आज आपके सामने कुल 25 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। शेष 25 अगली क्लास में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आज के इन 25 क्वेश्चन में आज का 25वां क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान संरचना की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप में निम्न में से कौन सा उच्चवास प्रदेशों का हिस्सा है। उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। उत्तरी प्रदेश वृद्ध मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। यानी कि उच्चवच्चा के आधार पर भौतिक स्वरूप का कौन सा प्रदेश का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो उत्तर के वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार की बात बता रहा है, ऑप्शन नंबर ए, वो बिल्कुल यहाँ पर सही है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, आज हमने 25 क्वेश्चन आपके सामने बहुत लाजवाब तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। जितना हो सका आपको समझाने का प्रयास किया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने हमारे सेशन को लाइक ज़रूर किया है और अपने सभी दोस्तों को इतना आज शेयर किया है। कल आपको इससे और अधिक शेयर करना है। और मैं आपसे बार बार एक चीज़ कहूँ कि शेयर करो या लाइक करो, तो साथियों थोड़ा सा अजीब फील होता है, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि शेयर करने से, लाइक करने से सर को क्या मिलेगा। मुझे साथियों आपके लाइक और शेयर से कुछ नहीं मिलेगा, बस मेरा हौसला बुलंद होगा कि मेरे साथी मुझे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर कोई बंधु पहली बार विजिट कर रहा है चैनल पर, तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, ताकि हमारी क्लास स्टार्ट होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उससे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी इसका इंतज़ार रहेगा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, कि जितने भी लोग मुझे पूरा क्लास देख रहे थे, मेरे साथ जुड़े हुए थे, सभी के सभी कमेंट करें कि आज की क्लास कैसी थी। और एक बार क्लास को अपने व्हाट्सएप की स्टेटस पर इस क्लास का लिंक डाल दें और अपने सभी फ्रेंड्स को जोड़ने का प्रयास करें। कल और लाजवाब क्वेश्चन के साथ मिलते हैं ठीक 9 बजे। तब तक जय हिंद, जय भारत।